बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। असल में मेरी आंखों में डायरेक्ट सूरज पड़ रहा है तो मैं आंखें बार बार बंद कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक हाथ सूरज के आगे रखा हुआ है। मैं वैसे ही इधर कॉर्नर पे आया हूँ तो ये राजा साहब जा रहे हैं। राजा, मैं वैसे ही नीचे झाँक रहा था तो मेरी नज़र पड़ गई राजा साहब पे। मैंने उन्हें आवाज़ दी किधर जा रहे हो, कहीं काम जा रहे हैं। मेरा भी थोड़ा सा काम था बैंक, तो अभी चलते हैं हम राजा साहब के साथ, वहाँ पे बैंक ड्रॉप कर देंगे। सबसे पहले अंदर से अपना वॉलेट उठाते हैं। एटीएम तक चलते हैं किधर बैंकों आवा ना है। आसो भाई सोए हुए हैं, कह रहे हैं कि चलते हैं बदर। पहले जाते हैं जी बैंक, वहाँ से जो है ना अपना काम करके वापसी पे फिर इंशाल्लाह बदल जाएंगे। मैं आना वापस। अच्छा चले जी, अभी हम बैठ गए जी गाड़ी में। चलो जी राजा साहब बिस्मिल्लाह करो। ये सामने जो है ना क्विक पे बैंक है। इसका मसला ये होता है ना, ये अक्सर पैसे ट्रांसफ़र ना करो तो ये बंद हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुला हुआ था, इतना काम हो गया बस। चलो जी अभी हम आ गए वापस अपने घर और सलाह मशवरा करते हैं क्या सीन है आगे। प्लान हमारा बन गया जी बदर के लिए। उससे पहले हम अपने कपड़े वगैरह इस्त्री करते हैं, सबसे पहले होते हैं तैयार, फिर निकलते हैं बदर की। चलो जी हमारी हो गई है तैयारी, कपड़े शपड़े हमने पहन लिए हैं। सजाद साहब जाना है, आपने नहीं जाना? नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं। अभी हम बैठ गए हैं जी गाड़ी में। मैं हूँ, मेरे साथ आसफ भाई हैं, पीछे सजाद भाई हैं, इधर मुनसुफ भाई हैं और हमने एक बंदा और उठाना है, अरशद, जो हमारे ग्रुप में शामिल है। अरशद साहब को कॉल करते। हाँ जी अरशद साहब आ जाओ बाहर, असा बाहर खेलते हैं। चलो जी अरशद साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अरशद साहब आ गए जी हमारे। अरशद साहब भी अभी हम निकलते हैं बदर के लिए। इस टाइम हम पहुँच आए हैं जी मैदान बदर, जहाँ पे गज़वा बदर हुई थी। मदीना से बदर का जो सफ़र है ना 160-70 किलोमीटर है। और ये जो सामने आपको जगह नज़र आ रही है जहाँ पे जंग बदर हुई थी, यहाँ पे इन्होंने एक ये राउंड बनाया हुआ है। ये जहाँ पे लोग खड़े आपको नज़र आ रहे हैं, जंग बदर में जो सहाबा शहीद हुए थे उनके नाम इधर लिखे हुए हैं। और इस तरफ जो आपको नज़र आ रहा है ये कब्रस्तान है शोहदा का, जो मुकामी लोग हैं उनकी भी यहाँ पे कब्रें हैं। आपको जाली वाली दीवार नज़र आ रही है, ये कब्रस्तान की दीवार है। यहाँ पे काम चल रहा है इसलिए कब्रस्तान का गेट इन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ कब्रस्तान। ये वो कब्रस्तान है जिसमें ग़ज़वा बदर में सहाबा शहीद हुए थे, उनकी कब्रें इस कब्रस्तान में। ज़ोहर की नमाज का टाइम हो गया, पहले पढ़ते हैं हम ज़ोहर की नमाज, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको वो कुआं भी दिखाऊंगा। और मस्जिद अल अरेश यहाँ से थोड़ी दूर है, वहाँ पे जाते जाते ज़ोहर की जमात ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हम इस मस्जिद में ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज हमने पढ़ ली है। और ग़ज़वा बदर इस्लाम की पहली जंग थी, इसमें 313 मुसलमान थे और 1000 मुशरिकीन मक्का थे, जिसमें मुसलमानों को एक फ़तह हासिल हुई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारी इस जंग में मदद फरमा। अल्लाह पाक ने जो है ना 1000 फरिश्ते नाज़िल किए थे। इस तरफ आपको एक खजूरों का बहुत बड़ा बाग नज़र आ रहा होगा। ये आपको कुआं इस टाइम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे कुएँ थे जो मुसलमानों ने तोड़ दिए थे और ये कुआं मुसलमानों ने अपने पास रख लिया था और इससे आगे चले गए थे ताकि जब मुशरिकीन मक्का आए जंग के लिए तो उन्हें पानी की किल्लत हो और यहाँ से हमारे साथ जंग करके आगे आएँ। और इस कुएं के पीछे आपको ये मीनार नज़र आ रहे होंगे, ये है मस्जिद अल अरेश। इस मस्जिद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ज़वा बदर के दौरान खैमा होता था और इसी मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह पाक हमारी इस जंग में मदद फरमा। और अल्लाह ताला ने 1000 फरिश्ते नाज़िल किए थे इस जंग में। अब हम निकल रहे हैं जी मस्जिद अल अरेश की तरफ। इस टाइम जो आपको मस्जिद दिखाई दे रही है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल अरेश। जंग बदर के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह पाक हमारी इस जंग में मदद फरमा। अल्लाह ताला ने इस जंग में 1000 फरिश्ते नाज़िल फरमाए थे और जंग बदर में मुसलमानों को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक फ़तह हासिल हुई थी। जंग बदर के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा भी इसी मस्जिद में ही था। फ़िलहाल इस मस्जिद का काम चल रहा है, इस मस्जिद के अंदर नहीं जाने देते,
इसलिए मैंने भी बाहर से ज़ियारत की है और आप भी मेरे साथ बाहर से इस मस्जिद की ज़ियारत कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने ज़ियारत कर लिया और आपको भी करवा दी है। अभी हम निकलते हैं वापस मदीना की तरफ। जैसे ही हम मदीना की तरफ निकल रहे हैं तो रास्ते में इतनी प्यारी जगह आई है ना कि मेरा दिल नहीं माना कि ये दिखाए बिना हम निकल जाएं। माशाल्लाह ये देखें, रेत का पहाड़, रमल, बहुत बड़ा पहाड़ है। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं इसको ऊपर जाने की, देखते हैं किधर तक पहुंचते हैं। हाँ जी सजाद भाई, जाओगे? एक आदमी ये जाके सोया हुआ है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, हम सामने तो अरशद है एक जो भागता हुआ ऊपर जा रहा है। रेत बहुत गर्म है वो। ये हमारी टीम जो है ना, ऊपर आते हुए रेत बहुत ज़्यादा गर्म थी, अभी नीचे इस तरह जा रहे हैं। हाय हाय, हमारा इस पहाड़ के ऊपर जाने का जो एक्सपीरियंस है ना पूछे। रेत इतनी गर्म थी, हमारे पाँव जो है ना जल गए हैं। बस जिस तरह अंडा उबालते हैं ना, इस तरह हमारे पाँव उबल गए हैं। ऊपर जाते हुए हमारा आधा घंटा लग गया और नीचे आते हुए हम 5 मिनट में भाग के आए हैं। 3 बंदे आए हैं इस तरफ से और हम यहाँ से सीधा नीचे आए हैं। देखने में बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन ऊपर जाते हुए ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता पहाड़। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम पहुँचे हैं अपने घर।